हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल आर के मैथ्स में। आज हम बात करेंगे लीनियर इक्वेशन का पार्ट 2 वीडियो का। पार्ट 1 हम लोग देख लिए थे, आज पार्ट 2 वीडियो का बात करेंगे। पार्ट 2 वीडियो में आप लोग को पार्ट 1 में ना ग्राफ कैसे खींच सकते हैं, ग्राफ होता क्या है, इसका मतलब इंट्रोडक्शन क्लास ही चला था और एक ग्राफिकल मेथड से क्वेश्चन बताए थे और आप लोग को ग्राफ का 3 कंडीशन भी बता दिए थे। आज हम लोग क्वेश्चन बनाएंगे, कैसे बनाते हैं वो देखेंगे। क्वेश्चन आपको दिया है, सॉल्व ग्राफिकली द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस 4x - 5y + 16 = 0 and 2x + y - 6 = 0। ये दो इक्वेशन दे दिया है। डिटरमाइन द वर्टेक्स ऑफ द ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय these lines and the x axis। इस पर ना बोल रहा है कि इसका जो ग्राफ बनेगा वह एक ट्रायंगल के आकार का बनेगा और वह x एक्सिस पे होना चाहिए। नहीं तो देखिए, सबसे पहले क्या करेंगे, ग्राफ ऑफ 4x - 5y + 16 = 0 इसका बनाते हैं। तो इसको लिख सकते हैं 4x और ये +5 16 और -5y है, इधर आएगा तो +5y। हम बोले थे ना, जो सबसे पहले क्या करें, कोई एक x या y का वैल्यू मैं फाइंड कर लूंगा। तो फाइंड कर लेते हैं हम लोग। तो यहाँ पे लिख सकते हैं 5y बराबर इतना, तो y इक्वल गुना में 5 इधर आएगा भाग में, मतलब मल्टीप्लाई में रहता है, इधर आने पर डिवाइड में हो जाता है। अब देखिए, तो भैया अब इसमें हम लोग वैल्यू रखेंगे। क्या रखेंगे? वैल्यू। तो वैल्यू उस दिन हम सबका वैल्यू रख के बताए थे, आज डायरेक्ट रखते हैं। ठीक है, रख के तो आप लोग को बता चुके हैं, तो आज डायरेक्ट रखते हैं। कैसे? तो देखिए, आप x का वैल्यू ऐसा क्या रखे जो y का वैल्यू पूरा कट के बिना फ्रैक्शन में आए, बिना डेसिमल में आए, पूरा पूरा। तो क्या रखे? तो सोचिए, हम आप अब ये नहीं कहेंगे सर ये देते हैं तो हम भी ये देंगे। नहीं भैया, ग्राफ में आप अपना मन से देते हैं, आपको जो अंक जितना मन है उतना दीजिए, आंसर आपका सही ही आएगा। तो कैसे देंगे भैया? तो भैया बात यहाँ पे ये है, कैसे देंगे, आपके मन में क्या आ रहा है वो दीजिए। सोचिए, अगर यहाँ पे मैं x का वैल्यू -4 रख दूं तो -4 को यहाँ 4 × -4, तब 4 4 जा 16 -16, अब -16 और ये +16 तो कैंसिल हो जाएगा, -+16 16 हो जाएगा ना, तो कट जाएगा, तो 0 बचेगा। और 0 में अगर 5 से भाग देते हैं तो क्या होगा? कोई भी अंक में अगर 0 में अगर कोई भी अंक से भाग देते 0 होता है ना, समझे या नहीं समझे? देखिए, यहाँ 4 है तो 4 × x के ऊपर -4 + 16 y में 5। अब क्या हो जाएगा, 4 4 जा -16 प्लस माइनस और प्लस ये 16 अपॉन में 5। अब +16 -16 कैंसिल हो गया, बचा क्या आपको 0 और अपॉन में 5। और 0 में 5 से भाग दीजिएगा तो 0 होगा नहीं। तो देखिए, डाले x का वैल्यू -4 आ गया y के 4 और आ गया y का वैल्यू 0, तो -4 डाले तो आया 0। अब बात करते हैं फिर अगला, तो नेक्स्ट वैल्यू क्या देंगे? तो फिर ऐसे ही नेक्स्ट वैल्यू देने के लिए सोचिए जो क्या ऐसा दे जो पूरा ये कैंसिल हो जाए। तो अगर हम बात करते हैं यहाँ पर x का वैल्यू 1 देते हैं, तो देखिए x का वैल्यू 1 दीजिए। क्यों 1 देंगे सर? तो अगर x का वैल्यू 1 तो 4 1 जा 4 और 4 में 16 ऐड कीजिए तो 16 और 4 क्या हो जाएगा 20, और 20 में अगर 5 से डिवाइड देंगे भैया तो 5 4 जा 20 होगा कि नहीं होगा? 5 4 जा 20 होगा ना, 4 1 जा 4 और 4 16 20, 20 में 5 से डिवाइड दिए, 5 4 जा 20। तो मतलब उतना जो आप करते हैं वो भी सही होगा, और उससे भी तो उतना कैलकुलेशन शो करना होता है। और डायरेक्ट अगर बनाते हैं तो कैलकुलेशन शो नहीं करना पड़ता, मन में कैलकुलेशन कर लेते हैं। तो ऐसा नहीं है, तो ऐसा सारा अगर करेंगे तो मेरा आंसर रॉन्ग आएगा या ये आएगा, ऐसा कोई बात नहीं है भैया, आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट ही आएगा। तो उसके लिए आप टेंशन मुक्त रहे, तो इसीलिए कर दिया। अब देखिए, अगर x का वैल्यू अब ऐसा कौन दे जो ये फिर कर जाए, तो भैया x का वैल्यू क्या दे? अब मेरा मन है अगर 0 दे तो 0 हो जाएगा, ये टोटल तो 16 नहीं कटेगा। अगर x का वैल्यू 6 देते हैं, क्या देते हैं 6, तो ये 4 6 जा 24 और 24 में 4 6 24 और 16 कितना हो जाएगा 24 34 और 10 40 और 5 से 5 8 40, 8 मरतबे कट गया, मतलब y का वैल्यू क्या आ गया 8 आ गया। इतना तक क्लियर है? तो ये था इक्वेशन 1। अब बात करते हैं, इसको इरेज कर देते हैं, देखिएगा। अब सेकेंड इक्वेशन का बात करते हैं। नहीं, सेकेंड में क्या होगा? तो सेकेंड में क्या होगा, सेकेंड इक्वेशन यहाँ पे लिखेंगे, ग्राफ ऑफ, ये इक्वेशन है आपको 2x + y - 6 = 0। नहीं तो अब देखिए, यहाँ पे क्या कर देंगे, y इक्वल, यहाँ पर ऐसा कर देते y इक्वल -6 है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा +6। अब देखिए, प्लस में 2x है ना, तो बराबर की इधर कर देते हैं। तो प्लस में है तो हम लोग जानते हैं जो साइन अल्टरनेट क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है, तो यहाँ पे हो जाएगा आपको -2x। नहीं
y इक्वल 6 माइनस 2x, इसको ना इक्वेशन 2 मान लेते हैं, यानी प्रॉब्लम नो प्रॉब्लम, वेरी क्लियर। तो इसको हम लोग माइनस 2x माने। अब क्या करेंगे, यहाँ पे वैल्यू डालेंगे, नहीं तो वैल्यू हम लोग पुट करेंगे। तो भैया फिर वही बना लीजिए, एक बॉक्स बना लीजिए, और ये तो और सिंपल है, वो तो फ्रैक्शन में था तो थोड़ा प्रॉब्लम भी होता था, यहाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। देखिए ना, डायरेक्ट हम लोग सॉल्व करेंगे। अब अगर इसका वैल्यू हम लोग चेक करेंगे तो आखिर क्या क्या डाले भैया, पूरा ज्यादा बड़ा भी अंक नहीं आना। देखिए डिजिट जो है ज्यादा अगर लॉन्गेस्ट आ जाएगा तो फिर आपको सॉल्व करने में प्रॉब्लम होगा, मतलब ग्राफ थोड़ा बड़ा बन जाएगा, तो इसीलिए डिजिट भी सोच के थोड़ा कम देना पड़ता है, ना तो आप तो कुछ भी दीजिए बनेगा ही, ठीक है ना। तो देखिए अगर x का वैल्यू मैं 0 दे देता हूं तो ये 2 को 0 से गुना करेंगे तो 0 हो जाएगा। कोई भी अंक को अगर 0 से मल्टीप्लाई तो 0 ना, तो पूरा मशीने 0 हो जाएगा। तो बचेगा क्या भैया, 6 में से 0 माइनस करेंगे तो 6, तो y का वैल्यू क्या आ जाएगा 6। एनी डाउट? अब देखिए डाले क्या 0, आया क्या 6। अब अगर एक बात बताइए, यहाँ पे हम x का वैल्यू 2 डाल देते हैं तो क्या हो जाएगा 2 इंटू 2, और 2 2 जा 4, और 6 में से 4 गया तो x का वैल्यू 2 2 2 जा 4, और 6 में से 4 गया तो 2 बचा। देखिए वेरी क्लियर। अब देखिए 2 यहाँ डालेंगे तो 2 2 जा 4, 6 में से 4 गया 2, मतलब 2 डाले और मेरे को 2 आ गया। अब अगर x का वैल्यू ऐसा कौन सा डाले, अब यहाँ देखना है, तो फिर x का वैल्यू ऐसा कौन सा डाले जो यहाँ पे फिर क्लियर आ जाए। तो x का वैल्यू अगर 3 डाल देते हैं, 3 यहाँ डाल देते हैं तो 2 3 जा 6 और माइनस 6 और एक प्लस 6। अब मैं जानता हूं अगर साइन अल्टरनेट रहे और सेम डिजिट रहे तो वह कैंसिल हो जाता है, नहीं तो यहाँ पे 2 3 जा 6 माइनस 6 और प्लस 6 कैंसिल, तो बचा क्या भैया यहाँ पे 0। मतलब क्या, x का वैल्यू डाले 3 तो y का वैल्यू आया 0, ठीक है। अब हमारा ग्राफ के लिए बॉक्स क्लियर हो गया है। अब मात्र इसका और इसका मेरे को काम है, और ग्राफ मैं तुरंत बना लूंगा। तो भैया यहाँ पे ग्राफ बनाने में थोड़ा सा समस्या ये होगा, जो यहाँ तो ये बीच में है तो हमें तो इसको इरेज करना पड़ेगा पहले, नहीं तो इसको इरेज करने के लिए तो इरेज करेंगे तो इसको कहीं पे लिखना होगा ना, तो फर्स्ट इक्वेशन का इधर लिख देते हैं, क्या फर्स्ट इक्वेशन का इधर और सेकेंड इक्वेशन का इधर लिख देते हैं। तो यहाँ पे आप जो वैल्यू निकाले हैं यहाँ पे रख दीजिए, और अब आप ग्राफ खींच सकते हैं। और ग्राफ आप लोग को खींचने का मैं बता चुका हूं, ड्रॉ करने का। तो x का वैल्यू -4, y का वैल्यू 0, x का वैल्यू है 1, y का वैल्यू 4, x का वैल्यू 6, y का वैल्यू 8। अगला है x का वैल्यू 0, y का वैल्यू 6, x का वैल्यू 2, y का वैल्यू भी 2, x का वैल्यू 3, y का वैल्यू 0। इतना तक वेरी क्लियर। अब चलिए, अब तो इसको इरेज कर सकते हैं। अब आपको ग्राफ इसका ड्रॉ करके मैं बता रहा हूं इसका आलेख कैसे खींचेंगे भैया। तो आलेख आप लोग को मैं खींच के बता चुका हूं, फिर अब देखिए अभी फिर से बताता हूं, ये क्वेश्चन से भी आप सीख लीजिए। अब देखिएगा ग्राफ इसका हम ड्रॉ करते हैं। तो ग्राफ ड्रॉ करने के लिए आप लोग को मैं बता चुका हूं, जो एक हॉरिजॉन्टल लाइन लेते हैं और दूसरा वर्टिकल लाइन लेते हैं। क्या लेते हैं, एक हॉरिजॉन्टल लाइन और दूसरा वर्टिकल लाइन। तो ले लीजिए ना, एक ऐसे ले लेते हैं, ये लाइन मान लीजिए इसका नाम दे देते हैं x और इसका नेम दे देते हैं x डैश, क्या, और ये लेंगे तो ऊपर हो जाएगा आपको, टॉप पे होता है y और बटन पे होता है y डैश, y टॉप पे और बटन पे क्या हो जाता है भैया y डैश, नहीं, और ये जो होता है मेन पॉइंट मूल बिंदु, यह क्या होता है 0 होता है। अब देखिए मैं आपको फिर से रिपीट कर रहा हूं, बेसिक से एकदम बेसिक तो मैं बता ही चुका हूं। हमेशा हर क्लास में, हर क्लास का वीडियो जब मैं डालता हूं और हर चैप्टर का, तो बेसिक आप लोग को बताता हूं ताकि आप लोग के मन में कोई भी डाउट ना रहे। वेरी क्लियर। तो अब देखिए, तो यहाँ पे क्या करेंगे, राइट साइड हो जाएगा आपको प्लस और लेफ्ट साइड क्या हो जाता है, डैश का मतलब माइनस। टॉप में हो जाता है आपको प्लस y में और बटन में क्या हो जाता है माइनस, मतलब डैश का मतलब हमेशा ऑलवेज क्या होता है भैया माइनस होता है। अब देखिए यहाँ पे हम लोग ग्राफ ड्रॉ करने के लिए अब ये देखते हैं जो मैक्स और मिन अंक क्या है, नहीं मैक्सिमम और मिनिमम डिजिट जो है वो देख के ग्राफ ड्रॉ करते हैं। तो देखिएगा हाईएस्ट डिजिट 8 है और लोएस्ट डिजिट 0 है, मतलब कहने का हुआ जो 0 से ना 8 तक हम लोग डिजिट लेंगे। तो देखिए भैया यहाँ पे 0 है तो राइट साइड क्या हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8,
और अब x डैश में भी लेंगे तो इधर तो पॉजिटिव लिए, तो इधर मैं बता चुका हूं डैश मतलब निगेटिव ना, तो ये हो जाएगा आपको -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8। अब ऊपर में क्या हो जाएगा भैया, ऊपर में हो जाएगा आपको +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8। नहीं, अब नीचे में डैश मतलब क्या हो जाएगा, माइनस में ना, तो निगेटिव ले लीजिए -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8। ठीक है, अब देखिए, अब मेरे को ग्राफ ड्रॉ करना है। ठीक है, तो ग्राफ ड्रॉ करने के 2 मिनट रुक जाइए। ग्राफ ड्रॉ करने के लिए क्या करेंगे, जो अब यहाँ पे क्या करेंगे, तो x का और y का जो कोऑर्डिनेट बनता है वह x का वैल्यू कितना भैया, -4। तो -4 किधर होता है, आपको मैं बता चुका हूं x डैश की तरफ, नहीं तो x डैश है -4 ये है। अब y का वैल्यू देखिए क्या है, 0। तो 0 था x का हो y का हो सबका तो यही है, तो यही इसका कोऑर्डिनेट बन जाएगा x, y मींस -4, 0। अब देखिए x का वैल्यू क्या है 1, y का वैल्यू क्या है 4, तो x का वैल्यू 1 1 1 पॉजिटिव में ना, तो x वाला और y का वैल्यू 4, तो 1 और 4 y ऊपर ना पॉजिटिव, तो ऊपर में ले लीजिए इसके सामने, ये हो गया आपको 4 और ये हो गया 1, ये हो जाएगा आपको 1, 4। ठीक है, अब देखिए फिर नेक्स्ट है x का वैल्यू 6 और y का वैल्यू 8। तो x का वैल्यू 6 था, 6 मतलब पॉजिटिव और y का वैल्यू 8, 8 मतलब पॉजिटिव नहीं ना, तो 6 इसके सामने और इधर 8 के सामने ले लेंगे। ठीक है ना, तो ये हो जाएगा आपको 6, 8। अब ये फर्स्ट इक्वेशन का हो गया आपको ग्राफ, तो इसको आप मिला सकते हैं, ऐसे मैच कर दीजिए, ये क्या कीजिए यहाँ से ड्रॉ करके ये मैच कर दीजिए। ठीक है, कर दिए, ये थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है क्योंकि ये स्केल से खींचा जाता है ना, आप लोगों को मैं समझाने के लिए कर दिया हूं, आप लोग ग्राफ की कॉपी को बनाइएगा। अब देखिए बात करते हैं सेकेंड इक्वेशन का, तो x का वैल्यू 0 y का वैल्यू 6, तो 0 यहाँ है और 6 यहाँ है, x 0 y 6, तो y पे लेंगे ना, तो ये हो जाएगा आपको 0, 6। अब नेक्स्ट है x का वैल्यू 2, तो y भी 2, तो भैया x यहाँ 2 है तो y यहाँ ना 2 होगा, इधर से पॉजिटिव तरफ, तो पॉजिटिव ही दोनों है, तो x 2 y भी 2। अब देखिए नेक्स्ट क्या है, x का वैल्यू 3 और y का वैल्यू क्या है 0, x का वैल्यू 3 यहाँ है, y का वैल्यू 0, तो 0 तो इसी पे हो जाएगा, नहीं 0 तो यही है ना, तो ये हो गया आपको 3, 0। अब क्या करेंगे, तो कुछ नहीं, जैसे उसको मैच किए वैसे इसको भी मैच करके ड्रॉ कर दीजिए, कर दिए। अब देखिए, अब आपको बोला था जो सर ग्राफ जो इसका होना चाहिए वो x एक्सिस, देखिए x एक्सिस है, x एक्सिस पे यहाँ -4 पे और यहाँ +3 पे क्या किया है, इंटरसेक्ट किया है, तो इंटरसेक्ट कर दिया। अब इसमें जो किया है कहाँ पे कौन सा कोऑर्डिनेट वो मैं लिख दूंगा, तो यहाँ देखिए y डैश का तो कोई काम नहीं है, तो अगर हम चाहें तो इसको इरेज भी कर सकते हैं, क्या इसका कोई काम नहीं, तो इसको इरेज कर दीजिए ताकि यहाँ पे मैं जो आपको बताया हूँ वो लिख दूंगा। ठीक है ना, तो वहाँ यहाँ पे लिख देते हैं। तो ये उम्मीद करते हैं जो आपको ये ग्राफ बिल्कुल समझ में आया होगा, क्या कोई डाउट नहीं है। तो अब यहाँ पे लिखना है वो मैं लिख देता हूँ और आप लोग देख लीजिए, बस नीचे देखिए लिख दिए हैं द टू ग्राफ, नहीं द टू ग्राफ लाइंस, एक ये लाइंस हो गया और एक ये लाइंस हो गया, 2 लाइन हुआ ABC एंड PQR। भैया इसका नाम रख दिए हैं, ये लाइन का ग्राफ लाइन के वर्टेक्स का ABC और इसका PQR। ठीक है, तो PQR, तो यहाँ पे इंटरसेक्ट एट द पॉइंट्स B1, 4। अब याद कीजिए फर्स्ट क्लास में मैं बताया था इंटरसेक्ट मतलब प्रतिच्छेद करना, एक दूसरे पर ओवरलैप करना, चढ़ जाना। देखिए ना एक दूसरे पर ये चढ़ के कहाँ है, यहाँ पे आया ना, यहाँ काट रहा है, मतलब इंटरसेक्ट कर रहा है B पॉइंट पर, तो B पॉइंट 1, 4, इसलिए x = 1 एंड y = 4। आपको बताया कि x y का वैल्यू वही होता है जहां पे इंटरसेक्ट करता है, तो इंटरसेक्ट 1, 4 पे किया है, मतलब कोऑर्डिनेट हमेशा क्या बनता है भैया x, y, तो 1, 4, तो x का वैल्यू पहला 1, y का वैल्यू सेकंड वाला 4 इज द सॉल्यूशन ऑफ द गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशंस, दीज लाइंस फॉर्म्ड ट्रायंगल BAR। अब देखिए BAR x एक्सिस पर ये बना कि नहीं ट्रायंगल
ए आर, ये ट्रायंगल बन गया। तो ट्रायंगल बी ए आर विथ द एक्स एक्सिस हुज वर्टेक्स आर बी 1,4 1,4 ए -4,0 एंड आर 3,0 और यही हो गया आंसर। मतलब जब ये ट्रायंगल जो बना ना, इसका वर्टेक्स भी तो आपसे पूछ रहा था, तो बी ए आर इसका वर्टेक्स हो गया और जो ट्रायंगल है वो मैं बता दिया हूँ क्या। तो यही इस टाइप का जो क्वेश्चन आएगा वह इस ऐसे हम लोग सॉल्यूशन करेंगे। जो फिगर कहेगा, कोई भी वैल्यू भैया ले लीजिए ना, जो फिगर कहेगा वैसा ही क्वेश्चन बात बोला था ट्रायंगल क्या आकार का फिगर बनेगा, बन तो गया। ठीक है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अब देखते हैं इसके आगे क्या है। अभी बहुत वैरायटी का क्वेश्चन आपको दिखाएंगे। अब ये वाली क्वेश्चन की काम करते हैं। क्वेश्चन देखिए अब क्या है, जो नेक्स्ट आपको हम बताए थे, जो एक होता है इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। तो इसका फिर ग्राफ देखेंगे अब, तो देखिए ग्राफ ऑफ इक्वेशंस हैविंग इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन, सच ग्राफ लाइन जस्ट कोइंसाइड। नहीं, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन का थ्योरी बताया था, तो बोले थे इसका ग्राफ जो होता है वह कोइंसाइड होता है। तो आपको क्वेश्चन दिया सो ग्राफिकली दैट द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस 3x - y = 2 एंड 9x - 3y = 6 हैज एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन। नहीं, तो देखिए सबसे पहले ग्राफ ऑफ 3x - y = 2 का निकालते हैं। तो क्या हो जाएगा, ये 3x और प्लस 2 इधर आएगा -2 = -y, इधर आएगा +y कर लेंगे या करके इसको ऐसे लिख सकते हैं y = 3x - 2। नहीं, मतलब क्या, अब हमें यहाँ x का वैल्यू डालना है और y का वैल्यू मेरे को अपने आप फाइंड हो जाएगा। तो x का वैल्यू अगर भैया मैं 0 डाल दूं, तो x का वैल्यू 0 डालिए, तो 3 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 और 0 में से -2 सब्ट्रैक्ट होगा तो क्या होगा, -2 होगा। मतलब वैल्यू डाले 0 तो आया आपको -2। कोई भी वैल्यू आप डाल सकते हैं। आप देखिए यहाँ पे छोटा डालेंगे जितना उतना अच्छा रहेगा, ग्राफ छोटा होगा। तो अगर यहाँ पर -1 इसका वैल्यू देते हैं तो क्या हो जाएगा, -1 को अब 3 से मल्टीप्लाई, तो -1 और +3 तो -3 हो जाएगा और -3 और -2 तो ऐड हो जाएगा। ये नहीं ऐड ना हो जाएगा तो क्या हो जाएगा अब ये, तो अब देखिए यहाँ पे -5 क्या हो जाएगा, 3 को -1 से तो -3 हो जाएगा, -3 और -3 में -2 तो -5। अब देखिए अब कितना डाले, अगर 2 डालते हैं तो यहाँ क्या हो जाएगा, 3 को अब 2 से मल्टीप्लाई हम लोग करेंगे क्या, तो क्या हो जाएगा, ये 3 2 जा 6 और 6 में से 2 गया तो 4 हो गया। अब चलिए अब सेकेंड क्या करते हैं, इसको इधर कर दे ताकि इतने दूर में ग्राफ हम लोग कर लेंगे। तो अब देखिए यहाँ पे करते हैं जो ग्राफ ऑफ 9x - 3y = 6। तो यहाँ क्या हो जाएगा, 9x - 6 = +3y। तो y इक्वल कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, y इक्वल यहाँ पे ये 3y = 9x - 6 मल्टीप्लाई 3 इधर आएगा डिवाइड हो जाएगा 9x - 6। देखिए ये माइनस में था, इसको पॉजिटिव करने के लिए इधर कर लिया, प्लस था इधर आएगा माइनस, मल्टीप्लाई इधर आएगा डिवाइड हो गया। अब क्या करेंगे, इसका भी हम लोग टेबल बना लेंगे। नहीं, तो इसके टेबल बना लेते हैं। ये टेबल बना लिए, ये हो गया आपको x, ये हो गया y। अब यहाँ वैल्यू डालना, अगर x का वैल्यू -2 डाल दे तो देखिए 9 2 जा 18 -18 नहीं, अब -18 में -6 -24 और -24 में अगर 3 से आप डिवाइड करते हैं तो 3 8 जा 24 -8 होगा कि नहीं होगा। अब अगर x का वैल्यू फिर +2 मेरा मन डाल देते हैं तो +2 9 2 जा 18 और +18 में से 6 गया तो 12 और 12 में से 3 4 जा 12। अब 1 अगर डालेंगे तो 9 1 जा 9 और 9 में से 6 गया तो 9 में से 6 गया तो 3 और 3 1 जा 3। मतलब अगर +1 डाले तो मेरे को 1 वैल्यू आ गया। अब इसका मेरे को ग्राफ खींचना है क्या, अब इसका यही करना है ना, ग्राफ ड्रॉ करना है। ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं। ग्राफ ड्रॉ करने के लिए क्या करेंगे, देखेंगे मैक्सिमम -8 और ये प्लस, देखिए x में क्या है, जो मैक्स अंक है 2 और y में है मैक्स अंक -1। तो हम लोग ऐसा करते हैं, जो x जो है यहाँ से ले लेते हैं क्या, x यहाँ से ले लेते हैं, क्योंकि नीचे मेरे को जगह चाहिए, और y में ऐसे कर लेते हैं। ठीक है, ये हो जाएगा आपको y', ये हो गया y, ये हो जाएगा आपको x और इधर हो जाएगा ये आपको x'। क्या, अब देखिए मूल बिंदु 0, अब ये हो जाएगा आपको 1 2 3 4 5 6। अब इधर -1 -2 -3 -4 -5 -6।
ऊपर +1, y का मैक्स वैल्यू क्या है, प्लस में 4 है, तो देखिए 4 तक का ले उतना जगह एडजस्ट कर लीजिए, ठीक है ना। ये जरूरी नहीं इधर या 6 ले इधर भी 6 लेंगे 8 लेंगे, ऐसा कोई बात नहीं। +1 +2 +3 +4 और नीचे -8 तक है तो -8 तक ले लेते हैं। -1 -2 इधर से देते हैं क्या, -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 नहीं। अब देखिए x का वैल्यू 0 है और y का -2 है, तो 0 यहाँ है x और y -2 तो नीचे आएगा ना, ये हो गया। इसका आप कर दीजिए 0, -2, x का वैल्यू -1 y का -5 तो -1 और -5 तो इसी के सामने नहीं, ये हो जाएगा और इसके सामने ये हो जाएगा। मतलब हम लोग हमेशा आमने सामने देते हैं। -1 हो गया आपको -5। अब x का वैल्यू है 2, y का वैल्यू है 4, तो x का वैल्यू 2 पॉजिटिव, y का वैल्यू 4 भी पॉजिटिव, तो 2 के सामने और इधर से 4 के सामने, ये हो जाएगा भैया नहीं। तो ये आपको हो गया 2, 4। अब देखिए तो ये तो फर्स्ट का हो गया, तो इसका आप ग्राफ खींच दीजिए, ऐसे इसको मैच कर देंगे, क्या कर दीजिए, कर दिए। अब देखिए अब सेकेंड इक्वेशन x का -2 y का -8 तो -2 और -8 -2 और -8 तो ये हो जाएगा आपको -2 और -8 नहीं। अब देखिए x है 2 y है 4 तो x का 2 और y का 4 तो ये तो यहाँ यही है, कॉमन हो गया। अब x का 1 y का 1 तो 1 यहाँ है 1 और इधर से 1 नहीं, ये हो गया 1 1। तो देखिए इसी लाइन का आया, इसी को अगर थोड़ा सा और ड्रॉ कर दे तो आगे तक ये बढ़ जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा यहाँ नहीं। तो यही आपको हो गया इस इक्वेशन का ग्राफ। और आपको क्वेश्चन बोला था जो सर सच ग्राफ लाइक जस्ट कोइंसाइड होना चाहिए भैया इसका ग्राफ कोइंसाइड, क्योंकि इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन है और इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन होता है किसका, जिसका एक ही लाइन पे दोनों इक्वेशन का ग्राफ ड्रॉ हो। मैं थ्योरी में बता चुका हूं और ये वो कोइंसाइड होता है तब। तो देखिए कोइंसाइड हुआ कि नहीं हुआ और यही आपका क्या हो गया आंसर। तो ऐसा जो भी क्वेश्चन आएगा आप लोग उम्मीद करते सीखे होंगे और बना ही लेंगे, ठीक है ना दोस्तों, समझ में आया। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन का अब पैरेलल लाइन वाला वो भी आप लोग को मैं बता देता हूँ। अब ये वाली क्वेश्चन की काम करते हैं। देखिए अब फिर टॉपिक नेक्स्ट आ गया, ठीक है ना। ग्राफ तो है लेकिन नेक्स्ट है ग्राफ, आपको नेक्स्ट बताया थे पैरेलल लाइन वाला जिसका नो सॉल्यूशन होता है भैया। ग्राफ ऑफ इक्वेशंस हैविंग नो सॉल्यूशन सच ग्राफ लाइंस आर पैरेलल, जिसका नो सॉल्यूशन होगा उस ग्राफ कैसा होगा, पैरेलल होगा। याद कीजिए आपको मैं बताया था रेलवे लाइन का पटरी, देखते हैं एकदम सीधा दोनों जाता है, कहीं भी एक दूसरे का मिलन नहीं होता है, चाह के भी नहीं मिल सकता है, तो वह पैरेलल कहलाता है। तो इसका नो सॉल्यूशन होता है। क्वेश्चन है सो ग्राफिकली दैट द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस 2x - 3y = 5 and 6y - 4x = 3 इज इनकंसिस्टेंट। इनकंसिस्टेंट होता है मतलब हैज नो सॉल्यूशन इसका होगा। तो ग्राफ ऑफ पहले 2x - 3y = 5 क्या लिख सकते हैं, 2x - 3y है तो +5 इधर आएगा -5 -3 इधर आया +3 है तो y = 2x - 5 गुना में 3 इधर आएगा भाग में हो जाएगा डिवाइड में, तो ये इक्वेशन बन गया। अब यहाँ x का वैल्यू अगर डाले -2 तो 2 2 जा -4 और -5 -9 3 3 जा 9 -3 आ जाएगा। 1 डालेंगे 2 1 जा 2 5 में से 2 गया -3 3 3 कट गया 1 टाइम्स तो -1। अब अगर 4 डाले 2 4 जा 1 8 में से 5 गया 3 3 1 जा 3 नहीं। अब देखिए वैसे ही इसमें सेकेंड इक्वेशन कर दिया है, x का वैल्यू -3 डालिए तो यहाँ इक्वेशन बना लिया 6y है ये है 3 -4x इधर आया +4x हो गया और मल्टीप्लाई में 6 इधर आएगा डिवाइड हो गया y = a। तो अगर x का वैल्यू -3 डाले तो 4 3 जा -12 में से 3 गया तो कितना बचेगा भैया 9 बचेगा और माइनस में -9 में 6 से भाग 3 3 जा 9 3 2 जा 6 मतलब -3/2 आ गया। इसको चाहेंगे आपको डेसिमल में ले सकते हैं, डेसिमल में कीजिएगा तो 2 1 जा 2 1 बचा और 2 5 जा 10 मतलब -1.5 आएगा नहीं। अब देखिए 0 अब डालेंगे तो टोटल सिस्टम 0 हो जाएगा 3 2 जा 6 1/2 हो जाएगा, इसका मतलब हो गया आपको 0.5। और अगर 3 डालिएगा 4 3 जा 12 12 3 15 अब काट दीजिए 3 2 नहीं 6 3 5 5/2 मतलब 2.5 हो गया 2.5 भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए तो मेरे को पैरेलल लाइन का लेना है ना तो यहाँ पे ग्राफ इसका ले लीजिए। ये आपको हो गया ऊपर में y नीचे हो जाएगा y' और ये आपको हो जाएगा x और ये इधर हो जाएगा x', ठीक है। ये हो जाएगा आपको 0। अब देखिए मैक्स 4 है, मैक्स 4 ही है तो 0 1 2
3 4, ऊपर में 1 2 3 4, इधर आपको -1 -2 -3 -4, नीचे प्लस में था ऊपर तो नीचे हो जाएगा -1 -2 -3 -4। ठीक है, अब देखिए अब क्या करना है, ग्राफ खींचना है। नहीं तो ग्राफ ड्रॉ करने के लिए जो मैं यहाँ 2 बॉक्स बनाया हूँ टेबल, ये टेबल वाला को देखना है और ग्राफ शो कर देंगे। तो x का वैल्यू -2 है और y का वैल्यू क्या है -3, तो भैया यहाँ कोऑर्डिनेट क्या बनेगा, -2 का वहाँ -3 नहीं बन जाएगा। तो x का आपको हो गया -2, यहाँ है x डैश की तरफ और y -3 तो y डैश की तरफ, तो -2 और -3 इसके सामने आ जाएगा। और यहाँ पे हम लोग कोऑर्डिनेट ले लिए -2 -3। अब देखिए x का वैल्यू फिर 1 और y का -1, तो x का 1 प्लस में पॉजिटिव और y का माइनस, तो नीचे आ जाएंगे -1, ये हो जाएगा +1 और ये आपको हो गया -1। ठीक है, अब देखिए x का वैल्यू 4 y का वैल्यू 1, तो x का वैल्यू 4 प्लस में और y का वैल्यू 1, तो इसके सामने आ जाइए, ये हो गया आपको 4, 1। ठीक है, अब देखिए अब क्या करेंगे, इसको मैच कर सकते हैं, इसको आप इसको मैच कर दीजिए। ठीक है, तो इसको ऐसे करके क्या कीजिए, यहाँ से मैच कर दीजिए। ठीक है, ये आपको आ जाएगा, ऐसे करके आ जाएगा, नहीं तो ये यहाँ मैच कर गया। ठीक है, चलिए थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा हो गया, स्केल नहीं है ना, स्केल से ना पूरा होगा। अब देखिए सेकेंड इक्वेशन लीजिए, x का वैल्यू -3 y का 1, तो -3 और 1.5 मतलब माइनस में ही है 3/2, तो 1.5 कहाँ होगा, 1 और 2 के बीच में होगा भैया, 1 और 2 के बीच में मान लीजिए यहाँ पे होगा 1.5, तो ये सामने आ गया। ठीक है, ये कह सकते हैं आप -3 और 1.5 मतलब -3/2। अब देखिए x का वैल्यू 0 y का वैल्यू 0.5, x का वैल्यू 0 यहाँ, y का वैल्यू प्लस में 0.5 मतलब 0 1 के बीच में यहाँ मान लीजिए होगा, तो 0.5 ये हो गया। यहाँ लिख सकते हैं 0 और 1/2। ठीक है, अब देखिए x का वैल्यू 3, x का वैल्यू 3 यहाँ भैया और y का वैल्यू 5/2 मतलब 2.5, तो 2 और 3 के बीच में होगा 2.5 मान लीजिए यहाँ, क्या यही ना होगा, और 3, तो ये हो गया आपका 2.5, ये हो गया 3 और 2.5 मतलब 5/2। ठीक है, अब इसका फिर हम लोग ग्राफ ड्रॉ करेंगे, तो ऐसे ये जाएगा नहीं और यहाँ से ऐसे मैच करेगा। अब देखिए आ गया ना, बोले थे ना नो सॉल्यूशन मतलब पैरेलल लाइन, सर पैरेलल लाइन तो आ गया, ये तो रेलवे लाइन के पटरी हो गया भैया। यहाँ देखिए ना एकदम ट्रेन चलेगी एकदम सीधा, कहीं भी ये रुक नहीं सकती है, ना एक दूसरे से मिल सकता है। क्यों? क्योंकि एकदम सीधा जा रहा है, ये भी एकदम सीधा आ रहा है, मतलब क्या स्ट्रेट लाइन में आ जा रहा है, तो ये हो गया पैरेलल लाइन। चलिए हम लोग ट्रेन से चलते हैं, यही हो जाएगा ना, एकदम पटरी की तरह है, तो इसी को बोलते हैं पैरेलल लाइन। और पैरेलल लाइन का जब होता है तो इसका कैसा सॉल्यूशन होता है, नो सॉल्यूशन। कैसा बोलेंगे, नो सॉल्यूशन। तो आज हम लोग सारा जो भी ग्राफ था आपको नो सॉल्यूशन का था, पैरेलल लाइन का था, उसके बाद कोइंसाइड था, नहीं सब देख लिए। तो आज का क्लास इतने तक, फिर नेक्स्ट वीडियो में जब हम लोग मिलेंगे तो अब हम लोग बहुत सारा मेथड है जिससे एक्स वाई का वैल्यू फाइंड करता है। अभी तो एक ही मेथड ग्राफिकली मेथड सीखे हैं, आलेखीय विधि जो एक्स वाई का वैल्यू फाइंड कैसे करते हैं सीख गया। नेक्स्ट वीडियो में जब मिलेंगे तो हम लोग सॉल्व कैसे करते हैं, सॉल्यूशन से दो ये एलिमिनेशन मेथड होता है, सब्स्टिट्यूशन मेथड होता है, मल्टीप्लिकेशन मेथड होता है, नहीं हिंदी में बोलते हैं प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि, वर्गुणनखंड विधि, बहुत सारा विधि है, तो हम लोग उससे पढ़ेंगे। तो उम्मीद करते हैं आप लोग को समझ में आया होगा, सीखे होंगे। जो भी एक्सरसाइज का क्वेश्चन है आप लोग का होमवर्क है, ये आप लोग बना लीजिएगा, और जो भी प्रॉब्लम हो मेरे को तो कमेंट में दीजिएगा, मैं उसका वीडियो बना के फिर आपको अपलोड कर देंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतने। अगर वीडियो पूरा पसंद आया होगा, पूरा लेकिन देखिएगा जरूर, तो चैनल को प्लीज लाइक सब्सक्राइब कमेंट करिएगा, बताइएगा और शेयर जरूर कीजिएगा। ठीक है ना, फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, जय माता दी।